नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। ठीक है, ये रहेगा थे। और इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला वीडियो जो है वो आ जाएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहली न्यूज़। शैलेश जजुरीकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो शैलेश जजुरीकर जी जो हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है सीईओ के पद पर। कहाँ? प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, सक्सीडिंग जॉन मॉयलर। ये सक्सीड किसे कर रहे हैं? जॉन मॉयलर को। जजुरीकर इज़ द फर्स्ट इंडियन बॉर्न सीईओ। और जजुरीकर जी जो हैं वो पहले इंडियन बॉर्न सीईओ हैं कंपनी की हिस्ट्री में, हैविंग बीन विद पीएनजी सिंस 1989। और ये 1989 से कंपनी के साथ है एंड होल्डिंग रोल सच एस सीओओ एंड सीईओ ऑफ द ग्लोबल फैब्रिक एंड होम केयर डिवीज़न। हाँ, तो ये कई सारे पदों पर रह चुके हैं। आपको बस ये याद रखना है कि शैलेश जजुरीकर जी जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं सीईओ के पद पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, और इन्होंने सक्सीड किया है जॉन मॉयलर को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। इन ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन रेलवेज, सोनाली मिश्रा। ठीक है, तो सोनाली मिश्रा ए 1983 बैच आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो जो सोनाली मिश्रा जी जो हैं 1983 बैच की आईपीएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश से, इन्हें जो है डायरेक्टर जनरल के पद पे अपॉइंट कर दिया गया। कहाँ? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, आरपीएफ में। ठीक, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू लीड द फोर्स इन इट्स 143 ईयर हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, 143 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फीमेल जो है, कोई वुमेन जो है वो डायरेक्टर जनरल पद पे अपॉइंट की गई है। कहाँ? आरपीएफ में। और ये इनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा। ये मध्य प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर थी 1983 बैच में। ठीक, तो याद रखिएगा इंडियन रेलवेज में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें सोनाली मिश्रा को डायरेक्टर जनरल के पद पे अपॉइंट कर दिया गया। और ये 143 सालों की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद। तो श्रीनिवास प्रसाद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो श्रीनिवास प्रसाद जी जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। किसका? ICMAI का, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, किसे? श्रीनिवास प्रसाद को 2025-26 के काउंसिल ईयर के लिए। क्लियर? तो श्रीनिवास प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया ICMAI का 2025-26 के लिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ अनाउंस्ड दैट 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अमित प्रधान, अवनीश पांडे एंड संजय चंद्रकांत पुराव टुक चार्ज ऑन फ्राइडे। तो मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उसने अनाउंस कर दिए 3 अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन? अमित प्रधान, अवनीश पांडे और संजय चंद्रकांत पुराव। ठीक है, और ये फ्राइडे से अपना कारभार संभालेंगे बिफोर देयर प्रमोशंस एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उससे पहले प्रधान, पांडे और पुराव जी ये क्या थे? चीफ जनरल मैनेजर सेबी में। ठीक है, तो ये जो तीनों लोग हैं ये पहले चीफ जनरल मैनेजर थे सेबी में और अब इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है। किसे किसे? अमित प्रधान को, अवनीश पांडे को और संजय चंद्रकांत पुराव। ठीक, ये तीनों ऑप्शन में हो सकते हैं कि बताइए कौन कौन से, या फिर सारे या कोई नहीं, तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। वापस। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड अनाउंस दैट अपॉइंटमेंट ऑफ दीपक रेड्डी एज द न्यू सीईओ। ठीक, तो मनप्पुरम फाइनेंस जो है उसने सीईओ बना दिया किसे? दीपक रेड्डी को 1 अगस्त 2025 से। फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पहले जो थे एमडी एंड सीईओ वीपी नंद कुमार ट्रांजिशन टू द रोल ऑफ एमडी ऑन 31 जुलाई 2025। तो ये देखो, आप ये समझो कि जो मनप्पुरम फाइनेंस है उसने अपॉइंटमेंट कर दिया दीपक रेड्डी का। कैसे? न्यू सीईओ के पद पे। और इससे पहले कौन थे? वीपी नंद कुमार। ठीक, और जो वीपी नंद कुमार है उन्हें ट्रांजिशन कर दिया गया है एमडी के पद पे। क्लियर? तो मनप्पुरम फाइनेंस के सीईओ कौन बन गए हैं? दीपक रेड्डी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। जगुआर लैंड रोवर हैज़ नेम्ड पीबी बालाजी। तो जगुआर लैंड रोवर जो है उसने पीबी बालाजी को सीईओ नियुक्त कर दिया है। ठीक है, किसे? पीबी बालाजी को। किसने? जगुआर लैंड रोवर ने सीईओ के पद पे। द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द टॉप पोजीशन। तो ये पहले इंडियन हैं पीबी बालाजी जिन्हें सीईओ के पद पे जगुआर लैंड रोवर ने अपॉइंट किया है। एट द मार्की ब्रिटिश ब्रांड। ठीक,
कहाँ? मार्के ब्रिटिश ब्रांड में। मिस्टर बालाजी सक्सीड्स एड्रियन मार्डेल, और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? एड्रियन मार्डेल को। मिस्टर बालाजी हु इज करेंटली वर्क एज ए ग्रुप CFO ऑफ टाटा ग्रुप, तो ये टाटा ग्रुप के CEO हैं। विल टेक ओवर एज JLR CEO विद इफेक्ट, हाँ तो ये जो है JLR जगुआर लैंड रोवर के नवंबर में CEO बन जाएंगे, ठीक है। अभी ये CFO हैं टाटा ग्रुप में, क्लियर। और इन्होंने सक्सीड कैसे किया? एड्रियन मार्डेल को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, SMFG इंडिया क्रेडिट, तो SMICC ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, NBFC है ये। SMFG इंडिया क्रेडिट विद एन asset under management of more than 60,000 crores and a customer base of over 30 lakh has appointed Ravi Narayan as its new CEO। तो जो SMFG इंडिया क्रेडिट है उसने रवि नारायण को अपना जो है CEO बना दिया, ठीक। तो रवि नारायण किस एंटिटी के CEO बने हैं? SMFG इंडिया क्रेडिट, SMICC के, क्लियर है। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो है जीनत कुरैशी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर, ठीक है। तो जीनत कुरैशी जो है वो पहली इंडिया की वुमेन बन गई हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर अंडर एन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। दिस हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट प्लेसेस हर एट द फोर फ्रंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग लग्जरी डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो वही डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए जो है रिश्ते मजबूत करने के लिए किसमें? इंडिया और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल नेशंस के बीच में, ठीक। GCC क्या है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, क्लियर। तो जीनत कुरैशी जो है वो इंडिया की पहली वुमेन बन गई हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर के रूप में, क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ एडिशनल चार्ज ऑफ श्री रॉबर्ट रवि जेरार्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक्सटेंशन दे दिया है किसके चार्ज, एडिशनल चार्ज को? श्री रॉबर्ट रवि जेरार्ड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक। तो CMD के पद पे कहाँ? भारत संचार निगम लिमिटेड में और MTNL में, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में, फॉर ए सेकेंड टर्म, ठीक। तो इनका जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है। श्री रॉबर्ट रवि जेरार्ड का कहाँ? BSNL और MTNL में CMD के पद पे। श्री जेरार्ड हु करेंटली सर्व एज डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर हैं ये, कहाँ? BSNL में। हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद, हाँ तो इन्हें जो है अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है रॉबर्ट रवि जेरार्ड को CMD के पद पे BSNL और MTNL में, क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, खालिद अल एनानी। तो खालिद अल एनानी वाज इलेक्टेड एज द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को के 11th डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? खालिद अल एनानी, बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन 6 नवंबर 2025, ठीक है। ही ऑफिशियली टुक द ओथ ऑफ ऑफिस ऑन 12 नवंबर 2025, ठीक है। सक्सीडिंग ऑड्रे अर्सले। देखो आपको याद क्या रखना है कि जो यूनेस्को है उसके 11 डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? खालिद अल एनानी, और इन्होंने सक्सीड किया है ऑड्रे अर्सले को। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ इजिप्टोलॉजी, किसके? इजिप्टोलॉजी के प्रोफेसर हैं, एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एंटिकिटीज़, एंटिकिटीज़ के भी फॉर्मर मिनिस्टर, पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड देन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड एंटिकिटीज़ भी रहे हैं कहाँ? इजिप्ट में, क्लियर। तो खालिद अल एनानी जो है वो 11 डायरेक्टर जनरल बन गए यूनेस्को के और इन्होंने रिप्लेस किया ऑड्रे ऑजले को। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, अक्काई पद्मशाली। तो अक्काई पद्मशाली जो हैं ए नोटेड ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट, तो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये, कर्नाटका से अक्काई पद्मशाली हैज़ मेड हिस्ट्री, इन्होंने इतिहास रच दिया है एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या बन गई? सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसजेंडर मेंबर बन गई है पहली अपॉइंटेड कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की ये पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर बनी है, चेयर्ड बाय जस्टिस आशा मेनन, और ये किसके द्वारा चेयर की गई थी? आशा मेनन के द्वारा। द पैनल विल ड्राफ्ट ए नेशनल इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। हाँ तो ट्रांसजेंडर पर्सन के अधिकारों के लिए और उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के पॉलिसीज़ के लिए जो है ये हुई थी। और आपको याद ये रखना है कि जो अक्काई पद्मशाली जो हैं वो पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की। कौन? अक्काई पद्मशाली। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, रिनोन माइकोलॉजिस्ट
डॉक्टर कनाड दास फॉर्मली टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट इट्स हेडक्वार्टर इन कोलकाता। तो इससे 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। रिनोन माइकोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर कनाड दास, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है किस पे, 13th डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन बन गए हैं, डॉक्टर कनाड दास, और ये 13 नंबर के डायरेक्टर हैं। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, कोलकाता में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड जस्टिस श्री चंद्रशेखर एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने आर्टिकल 217 की पावर के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन की है अपॉइंट कर दिया है जस्टिस श्री चंद्रशेखर को चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो जो श्री चंद्रशेखर हैं अब वो नए चीफ जस्टिस हो गए बॉम्बे हाई कोर्ट के। जस्टिस श्री चंद्रशेखर हु वाज फंक्शनिंग एज द हाई कोर्ट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो कि हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के पद पे कार्य कर रहे थे, विल सक्सीड आलोक आराधे। बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो श्री चंद्रशेखर चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के बने हैं, इन्होंने सक्सीड किसे किया, आलोक आराधे को, हु वाज एलिवेटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब वो जज बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आलोक आराधे। और फिर देख लेते हैं, हाँ, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई रिकमेंडेड द, हाँ, तो अगर ये पूछा जाए कि श्री चंद्रशेखर को किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया, तो आप क्या कहोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की रिकमेंडेशन पे। क्लियर, आर्टिकल 217 के अंतर्गत। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, तो प्रोफेसर आसिम कुमार घोष वाज अपॉइंटेड एज द 90th गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो 90th गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन बनाए गए, आसिम कुमार घोष, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ही ऑफिशियली एज्यूम्ड ऑफिस एंड वाज स्worn इन ऑन 21 जुलाई 2025 सक्सीडिंग बंदारू दत्तात्रेय। अब आपको याद रखना है कि आसिम कुमार घोष को अपॉइंट कर दिया गया 19 गवर्नर ऑफ हरियाणा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और इन्होंने सक्सीड किसे किया, रिप्लेस किसे किया, बंदारू दत्तात्रेय को। क्लियर है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ जो है, डॉक्टर अजय कुमार, ए रिटायर्ड 1985 बैच IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी। तो जो डॉक्टर अजय कुमार हैं 1985 बैच के IAS ऑफिसर रिटायर्ड हैं, और ये पहले डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC। तो UPSC के चेयरमैन किसे बनाया गया, डॉक्टर अजय कुमार को। ये पहले डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अपॉइंट किया है, ठीक, अंडर आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 316 है उसके अंडर, ठीक। एंड हिज टेन्योर विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, और ये 6 साल के लिए बनाया गया, और अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65। तो मतलब कि या तो जो 65 साल के पहले हो जाए, या फिर 6 साल के लिए, जो भी पहले होगा वो अप्लाई किया जाएगा। क्लियर। और एंड ही सक्सीडेड प्रीति सूडान, ठीक है। तो प्रीति सूडान को इन्होंने रिप्लेस किया है। अजय कुमार जी अब UPSC के चेयरमैन बन गए हैं, और इन्होंने प्रीति सूडान को रिप्लेस किया है। आर्टिकल 316 के पावर के अंतर्गत इन्हें अपॉइंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये पहले डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री ऑफिशियली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो IOC के जो है प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, क्रिस्टी कोवेंट्री को, सक्सीडिंग थॉमस बैच, और थॉमस बैच को ये सक्सीड कर रही हैं। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड द पोजीशन एंड वाज इलेक्टेड एट 144th IOC सेशन, ठीक है। तो 144वें IOC सेशन के दौरान जो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया, किसका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, और इन्होंने सक्सीड किसे किया, थॉमस बैच को। याद रखिएगा ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन है जो इस पद पे, प्रेसिडेंट के पद पे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पद पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। किसे, क्रिस्टी कोवेंट्री को। अफ्रीकन भी हैं ये, और इन्होंने थॉमस बैच को रिप्लेस किया है। इन्हें इलेक्ट कब किया गया है, 144th IOC सेशन के दौरान। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। और प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, समझ में आ रहा है, प्लीज़। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी तो RRB PO भी आने वाला है, RRB क्लर्क भी आना है, तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट,
गौरव बनर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो गौरव बनर्जी जो हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन किसका, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क इंडिया का। देखिए बार्क इंडिया दो हैं, एक तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो वाला नहीं, ये है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, ठीक। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के जो चेयरमैन के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है, गौरव बनर्जी जी को। और इन्होंने सक्सीड किसे किया, शशि सिन्हा को। द अपॉइंटमेंट कम्स एज बनर्जी द एमडी एंड सीईओ ऑफ सोनी पिक्चर्स। ये जो है एमडी थे किसके, एमडी एंड सीईओ एसपीएनआई सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के। और अब इन्हें जो है अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन ऑफ बार्क, किसे, गौरव बनर्जी को, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा किया, 20 साल का इन्हें एक्सपीरियंस भी था। तो अब ये अपनी सेवाएं किसे देंगे, बार्क को, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। कौन, गौरव बनर्जी जी। और इन्होंने सक्सीड किया है शशि सिन्हा को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, संदीप आर्या has been appointed as the new ambassador of India to the Kingdom of Bhutan। तो संदीप आर्या जी को इंडिया की तरफ से किंगडम ऑफ भूटान का एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। तो ये न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ भूटान बनेंगे। एंड प्रेजेंटेड इज क्रेडेंशियल टू द किंग, हाँ, ही प्रीवियसली सर्व्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू वियतनाम। पहले ये एम्बेसडर वियतनाम के लिए थे, अब ये किसके लिए हो गए, किंगडम ऑफ भूटान के लिए हो गए इंडिया की तरफ से। क्लियर। तो संदीप आर्या को न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया बना दिया गया टू किंगडम ऑफ भूटान, पहले इससे पहले ये वियतनाम के थे। क्लियर है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया, सुधाकर दलेला, सुधाकर दलेला जी को याद रखिएगा। संदीप आर्या जी को अपॉइंट कर दिया गया इंडिया की तरफ से, एम्बेसडर ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरफ, किंगडम ऑफ भूटान के लिए। पहले ये वियतनाम के लिए थे और इन्होंने रिप्लेस किया सुधाकर दलेला को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, कैरोल नवरोकी, एक कंजर्वेटिव हिस्टोरियन। तो कंजर्वेटिव हिस्टोरियन है ये एंड सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के मागा मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। कौन, कैरोल नवरोकी। वाज स्वॉर्न इन एज पोलैंड प्रेसिडेंट। तो ये पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन, कैरोल नवरोकी, नवरोकी बन गए हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट। और इन्होंने सक्सीड किया एंड्रोस डूडे को, ठीक है, एंड्रेस डूडे या फिर एंड्रेस डूड। तो आपको याद रखना है कैरोल नवरोकी जो कंजर्वेटिव हिस्टोरियन है और ये सपोर्ट करते थे डोनाल्ड ट्रम्प के मागा मूवमेंट को, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने सक्सीड किया एंड्रेस डूडे को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के दौरान, जो कि तियानजिन चाइना में हुई है सितंबर 2025 में, मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया को इंक्लूड करके मेंबर स्टेट एग्री टू डीपेन कोऑपरेशन ऑन आर्टिफिशियल AI। तो इन सब ने जो है कह सकते हो कि सहमति जताई है किसमें, ये जो है कोऑपरेट करेंगे AI की फील्ड में। अडॉप्ट अ रोड मैप फॉर AI डेवलपमेंट एंड वर्क टुगेदर ऑन AI गवर्नेंस। मोदी जी अटेंडेड इट। तो SCO अटेंड करने इंडिया से कौन गया था, मोदी जी गए थे। ये हुई कहाँ थी, चाइना में हुई थी, चाइना के तियानजिन में, याद रखिएगा, ठीक है। और AI पर सबने सहमति जताई है, सितंबर में हुई थी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, राधा चौहान टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन न्यू दिल्ली। तो राधा चौहान जो है वो चेयरपर्सन बनी है किसकी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन न्यू दिल्ली। और इन्होंने सक्सीड किया है आदिल जैनुल भाई, आदिल जैनुल भाई। तो राधा चौहान जो है वो बन गई हैं चेयरमैन किसकी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की न्यू दिल्ली में, और इन्होंने सक्सीड किया है आदिल जैनुल भाई को। राधा चौहान जो है वो बन गई हैं चेयरमैन किसकी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, और सक्सीड किया आदिल जैनुल भाई। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड अभिजीत किशोर। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो उसने अपॉइंट किया है अभिजीत किशोर को एज CEO 3 साल के लिए, 19 अगस्त तक ये इफेक्टिव हो जाएगा। ही इज़ करेंटली द COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मीनवाइल अक्षय मुंद्रा टर्म एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम टू एन एंड। अच्छा, तो वोडाफोन आइडिया ने जो है ना अपॉइंट कर दिया अभिजीत किशोर को CEO के पद पे, और ये जो है रिप्लेस किसे करेंगे, अक्षय मुंद्रा, क्योंकि उनका जो टर्म है वो एंड होने वाला है। अभी ये COO हैं, फिर ये CEO बन जाएंगे और ये रिप्लेस करेंगे अक्षय मुंद्रा को। क्लियर, कहाँ, वोडाफोन इंडिया में। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड फॉर्मर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर पशुपति अशोक गजपति राजू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है, पहले ये यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, ठीक, कौन, पशुपति अशोक गजपति राजू, एज द गवर्नर ऑफ गोवा। अब इन्हें गवर्नर ऑफ गोवा बना दिया गया। मिस्टर राजू विल रिप्लेस PS श्रीधरन पिल्लई। तो याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो
पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे पशुपति अशोक गजपति राजू जी, उन्हें अब गोवा का गवर्नर बना दिया है और ये जो राजू जी हैं वो रिप्लेस करेंगे PS श्रीधरन को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। श्री कविंद्र गुप्ता sworn in as थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी लद्दाख। कविंद्र गुप्ता सक्सीड्स ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। तो ये जो कविंद्र गुप्ता हैं वो थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं लद्दाख यूटी के। क्लियर? कौन? कविंद्र गुप्ता जी। और ये रिप्लेस किसे करेंगे? ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। तो अगर पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया, देखो गवर्नर वहाँ पर जो है यूटी लद्दाख में उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो है श्री कविंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट कर दिया गया है और जो इन्होंने सक्सीड किया है वो किसे किया है? डॉक्टर BD मिश्रा को, ठीक। डॉक्टर BD मिश्रा को। कौन? कविंद्र गुप्ता बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख में। नेक्स्ट है अजय कुमार भल्ला द करेंट गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो अजय कुमार भल्ला जो कि करेंट गवर्नर है मणिपुर के वाज गिवन द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड। तो अजय कुमार भल्ला जो कि करेंट गवर्नर है मणिपुर में, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गवर्नर ऑफ नागालैंड का भी, ठीक। किसे? अजय कुमार भल्ला जी को। मणिपुर के गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया गवर्नर ऑफ नागालैंड का भी। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। आकाश त्रिपाठी इज एन IAS ऑफिसर ऑफ 1998 बैच। तो आकाश त्रिपाठी जो कि 1998 बैच के IAS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, ही हैज़ ज्वाइंड एस MD ऑफ सेसी, ठीक। तो आकाश त्रिपाठी को सेसी का MD बना दिया गया है। क्लियर? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आकाश त्रिपाठी जो कि IAS ऑफिसर है 1998 बैच के मध्य प्रदेश कैडर में, ही हैज़ ज्वाइंड एस MD। तो ये आकाश त्रिपाठी को MD बना दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेसी का। फिर देख लेते हैं उर्जित पटेल, ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के ये पहले गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है। तो इन्हें इंडिया की तरफ से IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। उर्जित पटेल जी को, अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे IMF में अपॉइंट कर दिया गया है। हु हेडेड द RBI, और इन्होंने RBI को हेड किया 2016 से 18 तक, ठीक। और ये 3 साल के लिए वहाँ पर रहेंगे IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे, ठीक है, 3 साल के लिए। कौन? उर्जित पटेल। फिर है दिनेश पटनायक। दिनेश के पटनायक 1990 बैच IFS ऑफिसर। तो 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं, अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा। तो इंडिया के लिए हाई कमिश्नर टू कनाडा किसे बनाया गया है? दिनेश के पटनायक को। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्पेन। अभी ये एम्बेसडर टू स्पेन है, लेकिन अब ये इन्हें जो है हाई कमिश्नर टू कनाडा बना दिया जाएगा दिनेश के पटनायक को। फिर है सतीश कुमार वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड। याद रखिएगा, ये मैंने एक बार और पढ़ाई है न्यूज डिफेंस वाले वीडियो में, डिफेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश कुमार वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो सतीश कुमार को CEO बना दिया गया इंडियन रेलवे बोर्ड का। ही इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल फ्रॉम SC कैटेगरी। ये SC कैटेगरी से हैं और ये पहले बने हैं ऐसे जो SC कैटेगरी के हैं और CEO बनाया गया इंडियन रेलवे बोर्ड का, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। राजीव शुक्ला हैज़ टेकन अप एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो राजीव शुक्ला को बना दिया गया है प्रेसिडेंट किसका? BCCI का, ऑन एन इंटरिम बेसिस। इंटरिम बेसिस पे बने हैं ये, ठीक है, अभी पूरा कोई फाइनलाइजेशन नहीं है, कोई दूसरा अपॉइंट किया जाएगा, इंटरिम बेसिस पे है ये राजीव शुक्ला जी। आफ्टर रोजर बिन्नी स्टेप डाउन फ्रॉम, तो रोजर बिन्नी जो है वो अब रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। उनकी जगह पर राजीव शुक्ला को जो है BCCI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया इंटरिम बेसिस पर। इंटरिम प्रेसिडेंट है, ये याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, महेंद्र मोहन गुप्ता। तो महेंद्र मोहन गुप्ता जो कि चेयरमैन है जागरण प्रकाशन लिमिटेड, पब्लिशर ऑफ दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक जागरण के पब्लिशर महेंद्र मोहन गुप्ता जो कि चेयरमैन है जागरण प्रकाशन लिमिटेड के, इलेक्टेड है चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। महेंद्र मोहन गुप्ता को चेयरमैन बना दिया गया है किसका? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, PTI का। MV श्रेयम्स कुमार ऑफ मातृभूमि ग्रुप। अच्छा, जो MV श्रेयम्स है, MV श्रेयम्स, उन्हें क्या बनाया गया है? वाइस चेयरमैन किसका? PTI का। तो PTI के चेयरमैन कौन बने हैं? महेंद्र मोहन गुप्ता जी जो कि चेयरमैन है जागरण प्रकाशन के, ठीक। और MV श्रेयम्स, ठीक है, मातृभूमि ग्रुप के चेयरमैन है, उन्हें बनाया गया है वाइस चेयरमैन किसका? PTI का, ठीक है, दोनों अपॉइंट करे गए हैं रिसेंटली।
फिर है नेक्स्ट, यस बैंक सेड आरबीआई हैज़ अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर आर गांधी। तो आर गांधी जी को जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है यस बैंक का। ठीक, तो यस बैंक ने कहा है कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर गांधी एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, एयर मार्शल संजीव घुराटिया। हाँ, तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया जो हैं एवीएसएम वीएसएम, ठीक है, तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया एज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस एज इंडिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर। तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया जो हैं उन्हें बना दिया गया है एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर। ठीक, याद रखिएगा, एयर मार्शल संजीव घुराटिया जो है उन्हें कहाँ अपॉइंट कर दिया गया है? एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। कहाँ? इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर में। संजीव घुराटिया जी को कहा एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। ठीक है, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर में। क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास संदीप सिक्का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो संदीप सिक्का जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं किसके? निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के। उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन ऑफ द AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। याद रखिएगा, बहुत बड़ी एंटिटी है ये। तो संदीप सिक्का जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं निपन लाइफ के एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन के पद पे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्लियर। ही रिप्लेसेस नवनीत मुनोत। इन्होंने रिप्लेस किया नवनीत मुनोत को जो कि एमडी एंड सीईओ हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। क्लियर। इन्होंने रिप्लेस किसे किया? नवनीत मुनोत को। याद रखिएगा, संदीप सिक्का जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ हैं निपन लाइफ के, उन्हें जो है चेयरमैन बना दिया गया AMFI का, रिप्लेस किया नवनीत मुनोत को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, मोहम्मद इरफान अली, ए मेंबर ऑफ पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। तो ये पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के मेंबर हैं मोहम्मद इरफान अली जी। अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना फॉर ए सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। तो इन्हें गुयाना का प्रेसिडेंट बना दिया गया है कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड टाइम विद ए टेन्योर ऑफ 5 years। ठीक, तो मोहम्मद इरफान अली जो कि पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के मेंबर हैं उन्हें अपॉइंट करा गया है गुयाना का प्रेसिडेंट। क्लियर। 5 years का सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है इनका। अजय कुमार श्रीवास्तव का टेन्योर जो है एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 8 October 2027 और फर्दर ऑर्डर्स। तो देखो हुआ क्या है, जो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं वो MD एंड CEO हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, और उनका जो है एक्सटेंशन कर दिया गया 8 October 2027 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अजय कुमार श्रीवास्तव जो MD एंड CEO इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, उनका एक्सटेंशन कर दिया गया 8 October 2027 तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट, भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा लॉन्च्ड नमो युवा रन। ठीक है, तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? नमो युवा रन कैंपेन, और मिलिंद सोमन को जो है वो एम्बेसडर बनाया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, उधर ब्रांड एम्बेसडर में मैंने नहीं पढ़ाया। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा लॉन्च्ड नमो युवा रन, BJYM ने नमो युवा रन लॉन्च किया है कैंपेन, और एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोमन जी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, सेबेस्टियन लेकॉर्नू। तो सेबेस्टियन लेकॉर्नू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस रिप्लेसिंग फ्रैंकोइस बायरू। ठीक, तो सेबेस्टियन लेकॉर्नू जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का, और इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रैंकोइस बायरू। ठीक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, नेपाल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। तो जो नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उन्होंने अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एज द कंट्रीज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उन्होंने अपॉइंट कर दिया है जो पहले चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, और इन्होंने KP शर्मा ओली को रिप्लेस किया है। शी हैज़ ऑल्सो बिकम नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन बन सकता है, सुशीला कार्की को अपॉइंट किया गया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, रिप्लेस किया KP शर्मा ओली को, और ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है नेपाल की। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने इन्हें जो है अपॉइंट किया है।
वह देख लेते हैं नेक्स्ट। अल्बानिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्मली अपॉइंट एन AI एंटिटी एज एन गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो अल्बानिया पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने AI को गवर्नमेंट मिनिस्टर बनाया है। तो AI मिनिस्टर इज नेम्ड एज डेला। ठीक, तो डेला DIELLA। तो AI मिनिस्टर अल्बानिया की वो कौन है? डेला नाम है AI का। ए वर्चुअल ऑफिशियल क्रिएटेड एंटायरली फ्रॉम कोड एंड पिक्सल्स। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एडी रामा अनवील डेला। तो किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर एडी रामा ने। ड्यूरिंग सोशलिस्ट पार्टी असेंबली इन तिराना अल्बानियाज कैपिटल। आपको बस ये याद रखना है, PM एडी रामा ने अनवील किया है और जो AI है मिनिस्टर उसका नाम है डेला अल्बानिया में। ठीक, फिर है नेक्स्ट कार्लोस फिलिप जरामिलो। तो कार्लोस फिलिप जरामिलो अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो कार्लोस फिलिप जरामिलो जो हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया गया वाइस प्रेसिडेंट कहाँ? ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन वर्ल्ड बैंक के। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक के ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कार्लोस फिलिप जरामिलो। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एल सत्य श्रीनिवास। तो एल सत्य श्रीनिवास जो हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पेशल सेक्रेटरी, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहाँ? ADB में। उर्जित पटेल को IMF में किया गया है, एल सत्य श्रीनिवास को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ADB में बनाया गया 3 साल के। ठीक, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया? विकासशील को। एल सत्य श्रीनिवास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ADB में 3 साल के लिए विकासशील को रिप्लेस किया। डॉक्टर सीमा सामी बेहोस। तो डॉक्टर सीमा सामी बेहोस रीअपॉइंटेड फॉर हर सेकेंड 4-year टर्म एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन। तो पूछा जा सकता है कि किसे जो है UN वुमेन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रीअपॉइंट किया गया? तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर सीमा सामी बेहोस को रीअपॉइंट किया गया 4 साल के लिए। फिर है रोहित ऋषि हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द FSIB। तो FSIB ने रिकमेंड किया है रोहित ऋषि को टू बी द न्यू MD ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो IIFCL का MD के पद पे FSIB ने रोहित ऋषि को कह सकते हो रिकमेंड किया है। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि FSIB ने किसे रिकमेंड किया है MD के पद पे IIFCL के लिए? तो आप क्या कहोगे? रोहित ऋषि। प्रायर टू दिस, इनके पहले पलश श्रीवास्तव हेल्ड द पोजीशन। पलश श्रीवास्तव थे, अब कौन होंगे? रोहित ऋषि। क्लियर? IIFCL के MD। फिर है नेक्स्ट डैनियल कैट्स ए सीनियर US ट्रेजरी ऑफिशियल। तो डैनियल कैट जो है सीनियर US ट्रेजरी ऑफिशियल हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? डैनियल कैट्स को। द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है ये। ही वाज नॉमिनेटेड बाय क्रिस्टलिना जॉर्जिवा द करंट MD ऑफ IMF। तो जो MD है IMF की, उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया डैनियल कैट्स को। ठीक, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डैनियल कैट्स रिप्लेसेस गीता गोपीनाथ। और इससे पहले गीता गोपीनाथ जी थी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है डैनियल कैट्स ने किसे रिप्लेस किया है? गीता गोपीनाथ। ठीक, फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट प्रवीण कुमार ए 1993 बैच IPS ऑफिसर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कैडर से थे प्रवीण कुमार जी। टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ITBP। तो ITBP का डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? प्रवीण कुमार जी को। आफ्टर राहुल रसगोत्रा रिटायर्ड। देखो ITBP के जो डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रसगोत्रा जी, वो अब रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए जो है अब प्रवीण कुमार जी को उनकी जगह पर डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट B साईराम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो B साईराम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो B साईराम जी को जो है अपॉइंट कर दिया गया CMD के पद पे कोल इंडिया लिमिटेड में, और इन्होंने रिप्लेस किया है पोलावरापू मल्लिकार्जुन। ठीक, तो पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को जो है रिप्लेस किया है B साईराम ने, और वो अब CMD बन गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट डेविड लेमी M अपॉइंटेड एज द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो डेविड लेमी को जो है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, जस्टिस सेक्रेटरी एंड लॉर्ड चांसलर फॉलोइंग द
सडन रेजिग्नेशन ऑफ एंजेला रेनर। तो जो एंजेला रेनर हैं वो रेजिग्नेशन दे रही हैं एमिड ए टैक्स स्कैंडल। तो टैक्स स्कैंडल हुआ इस मारे जो है डेविड लेमे जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू होल्ड दिस रोल इन यूके। अच्छा, तो ये ब्लैक हैं, ठीक, तो ये ब्लैक पर्सन है, इसीलिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेविड लेमे जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस सेक्रेटरी एंड लॉर्ड चांसलर फॉलोइंग द सडन रेजिग्नेशन ऑफ एंजेला रेनर। एंजेला रेनर का रेजिग्नेशन हो रहा है सडनली टैक्स स्कैंडल की वजह से, इसलिए डेविड लेमे जो है अपॉइंट किया गया है इन पदों पर। ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक पर्सन। ठीक है, और ये पहले जो है ब्लैक पर्सन है जो इस रोल में यूके में अपॉइंट किया गया है। फिर है नेक्स्ट, चीफ निगोशिएटर फॉर द यूएस ट्रेड डील। तो यूएस ट्रेड डील के लिए चीफ निगोशिएटर जो थे राजेश अग्रवाल, आईएएस हैं 1994 बैच के, एज्यूम चार्जेस कॉमर्स सेक्रेटरी। अब इन्हें कॉमर्स सेक्रेटरी बना दिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट। ठीक, तो चीफ निगोशिएटर जो यूएस ट्रेड डील के लिए हैं राजेश अग्रवाल जी, उन्हें जो है कॉमर्स सेक्रेटरी बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। क्लियर, कॉमर्स सेक्रेटरी याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट, शांता रंगास्वामी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। तो शांता रंगास्वामी जो हैं उन्हें वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं आईसीए की। बढ़िया क्वेश्चन है। शांता रंगास्वामी हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स अकेडमी। द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वाज इलेक्टेड टू द हिस्टोरिक पोजीशन। तो ये पहली जो है कैप्टन भी थी पहले ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, और ये हिस्टोरिक पोजीशन पे पहली वुमेन है जो कोई बन रही है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। ठीक, शांता रंगास्वामी। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, एलियंस हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऋतु अरोड़ा। तो एलियंस ने जो है अनाउंस कर दिया है ऋतु अरोड़ा का अपॉइंटमेंट एज इट्स कंट्री हेड ऑफ इंडिया। कंट्री हेड, इंडिया के कंट्री हेड के रूप में किसने, एलियंस ने ऋतु अरोड़ा को अपॉइंट कर दिया है। ठीक, इंडिया का कंट्री हेड विद इमीडिएट इफेक्ट। प्रीवियसली अरोड़ा सर्व्ड एज द सीईओ एंड सीआईओ ऑफ एलियंस। पहले ये सीईओ और सीआईओ थी, अब इन्हें कंट्री हेड बना दिया गया एलियंस का। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ 10 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। तो जस्टिस प्रतिभा जो है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की हैं, ठीक है, वाज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ 10 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन के पद पे 10 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के। ठीक, कहाँ, WIPO में। बढ़िया क्वेश्चन है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह दिल्ली हाई कोर्ट की हैं, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन के पद पे 10 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस, ABJ के चेयरमैन के पद पे। कहाँ, WIPO में। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो WIPO में एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की 10 मेंबर की चेयरमैनशिप किसे मिली है, प्रतिभा एम सिंह, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, US चेस ग्रैंड मास्टर एंड पॉपुलर यूट्यूब चेस कमेंटेटर डैनियल नैरोडिस्की, ठीक है, डिटिस्की हैज़ डाइड। तो जो कह सकते हो कि US चेस ग्रैंड मास्टर और पॉपुलर यूट्यूबर थे, केवल 29 साल के थे। ठीक है, डैनियल नैरोडिस्की, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक, तो यही याद रखिएगा, डैनियल नैरोडिस्की, और ये US के थे चेस ग्रैंड मास्टर एंड पॉपुलर यूट्यूबर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, मनीष गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो मनीष गुप्ता जो हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया गया नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये नेक्स्ट एम्बेसडर बन गए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए, मनीष गुप्ता जी। फिर है नेक्स्ट, कैथरीन कैनोली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। कैथरीन कैनोली जो हैं वो 10th प्रेसिडेंट बन गई हैं आयरलैंड की। कौन, कैथरीन कैनोली, याद रखिएगा। तो ये था आपका सेशन, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्योंकि अभी आगे RRB PO RRB क्लर्क भी आने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।